नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे YouTube मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भरतपुर रियासत का इतिहास मिटाने की जो साजिशें सैकड़ों सालों से चल रही हैं, उसमें फिर से एक नया ट्विस्ट आया है। और इस बार भरतपुर के इतिहास को कोई और नहीं मिटा रहा है, भरतपुर का ही वारिस प्रिंस अनिरुद्ध उसको मिटाने पे तुला हुआ है। 18वीं शताब्दी में महाराजा सूरजमल ने जो एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, महाराजा सूरजमल को विरासत के अंदर एक छोटी सी रियासत मिली थी, लेकिन उस छोटी सी रियासत को उन्होंने विशाल साम्राज्य बनाया। उनके राज्य के अंदर भरतपुर, धौलपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर, मेरठ, रोहतक और आपका रेवाड़ी, फर्रुखनगर, मेवात, मतलब उस समय के भारत के 21 जिले के करीब आते थे। आज उस विरासत को और उस रियासत को, जिसको बहुत षड्यंत्र लगे, जिसको ख़त्म करने में, जिसका इतिहास नहीं लिखा गया इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि कुछ लोगों की आंखों में ये जाट रियासत शुरू से ही खटकती थी, क्योंकि इसका इतिहास भी बहुत अनोखा है। ये अनोखा इस हिसाब से है कि ये ऐसी एकमात्र रियासत भारत में थी जिसने कभी मुग़लों को टैक्स नहीं दिया, कभी मुग़लों के मनसबदार नहीं बने। इसने अपने राज्य का विस्तार मुग़लों की टेरिटरी के अंदर किया, तथा ये ऐसी रियासत थी जो अविजित थी, जिसको ना मुग़ल कभी हरा पाए और ना ही अंग्रेज़ कभी इसको लोहागढ़ के किले को जीत पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुग़लों की आन बान और शान का प्रतीक था, जो उनकी बहुत लंबे समय तक राजधानी थी, उस आगरा को भी महाराजा सूरजमल ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो जो इतिहासकार जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा, उनकी आंखों के अंदर ये रियासत खटकती थी, क्योंकि ये रियासत जाटों की रियासत थी। और जाटों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों के कलम की शाही सूख जाती थी। उनको इस बात से बहुत पीड़ा होती थी कि भारत के अंदर ये जाट रियासत कैसे बन गई और कैसे इसने इतना बड़ा महान इतिहास लिख दिया। अब तो खैर राजे रजवाड़े नहीं रहे, देश में डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन आज भी वो षड्यंत्र जारी हैं। और आज उस षड्यंत्र को कोई और नहीं, महाराजा सूरजमल का ही एक नामाकुल वंशज, जिसका नाम है अनिरुद्ध, जो कि दोगली नस्ल का राजकुमार है। उसके पिता तो जाट है, लेकिन उसकी माता जाट नहीं है। वो किस जाति से है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि उसकी माँ किस जाति की है, तथा उस जाति को जाट रियासत से विशेष नफरत है। और काफ़ी समय से षड्यंत्र चल रहा है कि भरतपुर के इतिहास को कैसे मिटाया जाए। उस कुलद्रोही ने पहले अपने बाप को घर से निकाला। आज मोती महल में ना रह के महाराजा विश्वेंद्र सिंह अपने एक निजी फार्म हाउस में रहते हैं। उसके बाद उनका अदालत के अंदर संपत्ति को लेकर मुकदमा भी चला। वो नामाकुल लगातार मीडिया में अपने बाप को नीचा दिखाता है, अपने कुल को नीचा दिखाता है, तथा हद तो तब हो गई जब वो अपने कुल को जाट कुल न बताकर राजपूत कुल बताने लगा, क्योंकि उसकी माताजी राजपूत कुल से आती हैं। उनके नाना का नाम सुरेंद्र सिंह जूदेव है, और वो अपने बाप के जीते जी अपनी जाति बदलने पर उतारू हो गया। यहाँ तक भी बात चल जाती, लेकिन अब उसने जो नीच हरकत की है वो ये की है कि उसने भरतपुर के मोती महल से भरतपुर का झंडा ही हटा दिया है। अब कुछ दिन के बाद आप देखना कि वो वहाँ पर करौली राजवंश का झंडा लगा देगा, तथा अपनी रियासत को राजपूत रियासत घोषित कर देगा। अब इस मामले में एक महापंचायत हुई है महाराजा सूरजमल के पैतृक गांव सिनसिनी के अंदर, जहाँ पर जाट सरदारी ने ये निर्णय लिया है कि हम 21 सितंबर को मोती महल के ऊपर भरतपुर का जो झंडा है, जिसको कभी भी ना अंग्रेज़ हटा पाए, ना मुग़ल हटा पाए, ना ही विदेशी हमलावर हटा पाए, उसको हम वापस लगाएंगे। तो इस झंडे का इतिहास क्या है? बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास है, तथा ये झंडा कभी नहीं झुका। इसको आज उसी के एक कुलद्रोही ने हटा दिया। तो मैं आपको
थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। इसी अनिरुद्ध के एक चाचा होते थे राजा मान सिंह, यानी महाराजा विश्वेंद्र सिंह के भाई। तो वो डीग जो सीट है, उस डीग विधानसभा से 7 बार निर्दलीय विधायक बने थे। जब वो 8वीं बार मैदान में आए, ये बात 1985 की, उस टाइम पर केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री होते थे। तो कांग्रेस की सरकार ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने जो राजा थे मान सिंह, उनके खिलाफ एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चुनाव मैदान में उतारा। यहाँ तक सब ठीक था, डेमोक्रेसी है, चुनाव है, कोई भी उतरे कोई भी लड़े। लेकिन उन्होंने ये हिमाकत की कि जो डीग का महल था उस पे से भरतपुर का झंडा उतारकर कांग्रेस का झंडा लगा दिया था। इस बात से महाराजा विश्वेंद्र सिंह का खून इतना उबाल मार गया कि उन्होंने अपनी जोंगा जीप स्टार्ट करी और उस दिन डीग के अंदर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर की सभा होनी थी। उस सभा में महाराजा गए और शिवचरण माथुर का जोंगा जीप से टक्कर मारकर स्टेज तोड़ दिया और उनका गुस्सा वहीं तक शांत नहीं हुआ। फिर वो हेलीपैड पर गए और वहाँ पर उन्होंने शिवचरण माथुर का जो हेलीकॉप्टर खड़ा था उसको भी जीप से टक्कर मार मार कर तोड़ दिया। तो इस बात से मुख्यमंत्री इतने नाराज हुए कि उन्होंने पुलिस को यह आदेश दिया कि मुझे राजा मान सिंह जिंदा या मुर्दा चाहिए। और वहाँ पर बताते हैं कि डीग के अंदर धारा 144 लगा दी तथा वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी और कर्फ्यू लगा दिया। तो महाराजा साहब को लोगों ने ये समझाया कि अब वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, आज आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि पुलिस आपको ढूंढ रही है। लेकिन महाराजा साहब नहीं माने। वो अपनी जीप लेकर चुनाव प्रचार करने डीग की अनाज मंडी में चले गए और वहाँ पर पुलिस ने उनको गोलियों से भून दिया। तो जिस स्टेट का एक राजा अपने झंडे के लिए, अपने झंडे के मान सम्मान के लिए जिसने अपनी जान दी और फिर वो 35 साल मुकदमा चला, पुलिस वालों को सज़ा हुई और शिवचरण माथुर की गद्दी भी गई, ये एक इतिहास की बात है। उस झंडे को कुलद्रोही नामाकुल प्रिंस अनिरुद्ध ने उतार कर फेंक दिया। इससे जाट समाज में बहुत ही रोष है और 21 तारीख को जाट समाज मोती महल पर भरतपुर का झंडा लहराएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो उनका पारिवारिक मामला है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी करे, इसमें जाट समाज कहाँ से आ गया। जाट समाज के मान सम्मान और इतिहास का मामला है, ये खाली भरतपुर का नहीं है, ना ही कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का मामला, ये इतिहास को बदलने का मामला है। जिस महाराजा सूरजमल का इतिहास बदलने के लिए हजारों षड्यंत्र किए गए, एक फिल्म भी बनाई गई थी पानीपत, उसमें उनका कैसा करैक्टर दिखाया गया था। वो महाराजा सूरजमल जो कि लड़ते लड़ते हिंडन नदी के किनारे मुगलों से लड़ते लड़ते जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया, वो महाराजा सूरजमल जो अहमद शाह अब्दाली के सामने नहीं झुके, उस अहमद शाह अब्दाली के जिसने पानीपत के युद्ध में लाख मराठे काट दिए थे, उस अहमद शाह अब्दाली को महाराजा सूरजमल ने कभी एक पैसा भी रंगदारी टैक्स नहीं दिया। जब उस अहमद शाह अब्दाली ने महाराजा सूरजमल को ये धमकी दी थी कि अगर तुमने हमको चौथ नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, तो हम तुम्हारे जो किले हैं डीग, लोहागढ़, भरतपुर के किले हैं, उनको मिट्टी में मिला देंगे, तब महाराजा सूरजमल ने उनको ये कहा था कि आप तो सुल्तान हैं और मैं एक छोटा सा किसान हूँ, अगर मैं आपसे युद्ध में हार गया तो मेरी प्रतिष्ठा पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप युद्ध में हार गए तो लोग कहेंगे कि ईरान और तुरान से एक शहंशाह आया था जिसको एक छोटे से किसान ने हरा दिया। और रही बात, आपने जो मेरे किलों को मकड़ी के जाले जैसा कमज़ोर बताया है, इसका फैसला युद्ध भूमि में होगा। मैंने इन किलों पर बहुत पैसा खर्च किया है। और रही बात, आप मेरी हत्या करना चाहते हैं, तो ये तो एक वीर का स्वाभिमान होता है अगर मैं शहादत का पान करूं लड़ाई के युद्ध के मैदान में, मगर मैं आपको बिना लड़े एक पैसा भी रंगदारी नहीं दूंगा।
जो कि उस समय के बड़े बड़े जो सुल्तान थे वो राजाओं से रंगदारी मांगते थे, तो वो भी देने से महाराजा सूरजमल ने मना कर दिया था। तो जिस इतिहास को मुग़ल नहीं मिटा पाए, अंग्रेज़ नहीं मिटा पाए, और कुछ जो कपटी इतिहासकार थे वो नहीं मिटा पाए, आज उसको एक दोगली नस्ल का कुलद्रोही, एक युवराज प्रिंस अनिरुद्ध, जो पिछले काफ़ी समय से मिटाने पर लगा है, उसने एक नया षड्यंत्र रचा है झंडे को उतार कर, और जाट समाज ने भी अपनी कमर कस ली है। अब 21 तारीख को देखते हैं मोती महल में क्या होता है। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा भाइयों कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो।